हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर। लेके आया हूं आपके लिए मार्केट आउटलुक। आज 22 जून 2024। देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन जस्ट नाउ एंड वी विल हैव अ लुक एट द मार्केट आउटलुक। उसके बाद आज आप कुछ अपन ये भी देखेंगे चार्ट्स एंड पता करने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। निफ्टी देखिए 0.15% ऊपर रहा, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। लेकिन बैंक निफ्टी जो पिछले हफ्ते तक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था उसने परफॉर्मेंस चालू कर दिया है। तो उसका जो बड़ा सा कैंडल बना था 2 वीक के पहले, उसको उसने पार कर दिया है और ऑल टाइम हाई पे 3.232% अप। फ्राइडे को 51,900 के करीब जाके, मतलब ऑलमोस्ट 52,000 टच किया और वापस आ गया। क्लोज हुआ 51,662। तो जो बड़ी बैंक्स थी, प्राइवेट बैंक्स, वहाँ जहाँ अंडर परफॉर्मेंस चालू था काफ़ी टाइम से, 3 4 6 महीने से, वहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस देखा गया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे भी वो परफॉर्मेंस जारी रहेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.1% अप। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट 0.2%। लॉन्ग टर्म बायर्स हमारा अभी भी लॉन्ग है और मार्केट में बने रहना चाहिए। काफ़ी सेक्टर रोटेशन देखा गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखे, एफएमसीजी देखे, जो पहले 2 वीक पे चले थे वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। आईटी आईटी में पर्टिकुलरली थोड़ा बाइंग देखा गया, जो पर्टिकुलरली आफ्टर एक्सचेंचर का जो कमेंट आया, ग्रोथ कमेंट्री आया, उसके बारे में जो बात किया, तो आईटी अभी तक जो बैरिश सिनारियो में है वो धीरे धीरे बैरिश से बुलिश की तरफ जा रहा है। तो बैरिश तो हम आज अभी रिकमेंड करते ही नहीं है कि आप बैरिश कुछ भी रखिए, लेकिन जो सेक्टर हमारे स्कैन में आते हैं वो हम आपको दिखाते हैं बैरिश में। तो आईटी अभी तक बैरिश स्कैन में आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा और लॉन्ग होना भी चालू हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंजर ने जो गाइडेंस दिया है वो बहुत ही बढ़िया दिया है। सिल्वर अगेन डिड नथिंग, 89,000 के आजू बाजू क्लोज, लेकिन ड्यूरिंग द वीक का अगर आप एक्शन देखें तो 92,000 मार के आया, वापस 89,000 हुआ, तो वहाँ वॉलिटिलिटी काफ़ी है, लेकिन सपोर्ट 89,000 के आजू बाजू मेंटेन है। गोल्ड भी 71,584, जो आधा टका नीचे रहा, और ये बाय ऑन डिप्स दोनों को रिकमेंडेड है। DXY वर्चुअली कुछ नहीं किया, वहाँ पर ये है 105.832। और इंडिया विक्स जो एकदम गिर गया था वो शायद थोड़ा स्टेबल हुआ है और अभी थोड़ा ऊपर आया है पिछले वीक। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी गई, फ्राइडे के मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी थी इंडेक्स में। तो ऑप्शन ऑप्शन वाले के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी जा रही है अभी भी, क्योंकि मार्केट में जो मूव्स आ रहे हैं, जो ऑप्शन के जो प्राइजेस है उसके हिसाब से थोड़ा मूव्स ज़्यादा आ रहा है और ऑप्शन सेलर पैसा नहीं बना पा रहा है। पिछले वीक में अगर देखा जाए तो जो बुलिश वाले सेक्टर थे उसका नेट नेगेटिव रहा 1%, और जो बैरिश वाले थे उनका भी नेट नेगेटिव ही रहा। तो आपका पूरा हफ्ता, अगर आप बुलिश कॉल में भी काम करते, बैरिश को में ही काम करते, तो भी हफ्ता शायद नेगेटिव ही रह सकता था। बैरिश रहने का कोई सलाह नहीं है, लेकिन ये सेक्टर जो है वो 4 सेक्टर बैरिश में आ रहे हैं: PSU, IT, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और PSU बैंक। निफ्टी ऑटो, रियलिटी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल और MNC ये बुलिश में आ रहे हैं। आईटी में हमें लगता है कि आने वाले समय में तेज़ी बनी रह सकती है, जो पिछले हफ्ते हुई। फाइनेंशियल सर्विस में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और प्राइवेट बैंक्स में शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेज़ी बन सकती है। ये हफ्ते के बुलिश सेक्टर कौन से हैं? निफ्टी ऑटो, रियलिटी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक्स, जो हम जैसे बताया प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी बाइंग था। बेरिश कौन से? अभी भी आईटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, PSU बैंक, ये 3 बेरिश है। तो बेरिश में ऐसा नहीं है सलाह बेचने का है, उसको लॉन्ग करने का अवॉइड कर सकते हैं, और ये 5 सेक्टर में आप लॉन्ग कर सकते हैं: ऑटो, रियलिटी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल और प्राइवेट बैंक। पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा करेंगे। तो थोड़ा चार्ट्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द चार्ट्स सेइंग। ओके, वीकली निफ्टी देखे ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी का देखो बड़ा सा कैंडल बना यहाँ पर, और जो ये जो कैंडल था उसको क्रॉस नहीं कर रहा था, वो करके उन्होंने, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट गिना जाएगा और इट इज़ सपोज टू बी वेरी बुलिश। सिमिलरली फिर निफ्टी में भी हुआ, वो जो बड़ा सा कैंडल था यहाँ का वो क्रॉस करके उसने हाई पे क्रॉस किया। तो ऑल टाइम हाई पे कुछ भी क्रॉस करता है, कोई भी चीज़, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, तो हमेशा अच्छा ही रहता है और उस पर हमेशा बुलिश ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। सिल्वर जैसे हमने बोला वो सपोर्ट के करीब है। इंडिया विक्स देखो करीबन
ये जो वॉल डंप हुआ था 32 वाला सीधा जो नीचे आ गया था, वो थोड़ा अभी यहाँ स्टेबल होता। तो ये अभी निफ्टी विक्स हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही रेंज में रहेगा। बजट सेशन आने पे शायद विक्स थोड़ा बढ़ सकता है, जो जुलाई में है, अभी नहीं है। ऑटो थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखा गया और बेरिश एंगल्फिंग है, तो ऑटो में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए बिफोर इनिशिएटिंग फ्रेश पोजीशन। ऑफकोर्स हालांकि कोई भी ज़्यादा कोई बेरिश नहीं है, लेकिन ये वीकली बेरिश एंगल्फिंग देखा गया है, तो ऑटो में थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। आउटराइट बुलिश नहीं है अभी, इतना सारा बड़ा सा रन आया है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। मेटल्स मेटल्स देखिए अगेन डोजी डोजी फॉर्म हुआ है, और मेटल्स अभी तक ये जो कैंडल था बड़ा, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले वीक में मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रियलिटी देखिए, रियलिटी अगेन ऊपर जो डोजी बना है, तो अगेन इट्स अ साइन ऑफ कॉशन। वीकली कैंडल है, डोजी है, ऑल टाइम हाई पे है, तो इट्स अगेन काइंड ऑफ कॉशन। सेक्टर रोटेशन में हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल अगेन बैरिश कैंडल बना है, तो जो भी बुलिश बुलिश वाले सेक्टर है ना, वहाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और जहाँ काफ़ी बेरिश थे जैसे आईटी वगैरह, वहाँ थोड़ा बाइंग हो रहा है। प्राइवेट बैंक जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अंडर परफॉर्मेंस वाले जहाँ वैल्यू है वहाँ थोड़ा बाइंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अगेन बेरिश कैंडल। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। सीपीएससी देखिए तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। तो जो भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर थे ना, वहाँ कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। और जो नया सेक्टर जो निकल के आ रहा है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देखिए तो काफ़ी, लेकिन वहाँ पर भी एक डोजी ही बना है, तो जो भी बुलिश है वहाँ मुझे लग रहा है थम गया है मार्केट ये वीक। तो अगले वीक खाली देख के करना चाहिए। एमएससी इंडेक्स में भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग है, पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है, ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट बुकिंग है। मीडिया जो थोड़ा मुझे लग रहा है मीडिया मंदी से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान आप तेज़ी रख सकते हैं। आईटी में तेज़ी रख सकते हैं, प्राइवेट बैंक में रख सकते हैं, मेटल्स में रख सकते हैं। आईटी भी देखिए क्वालिटी ऑफ मूव इज सजेस्टिंग कि शायद इसका बेरिशनेस ख़त्म हो रहा है। तो ये एफएमसीजी इंडेक्स जो सेक्टर रोटेशन के कारण ऊपर गया था, वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया, तो हो सकता है कि यहाँ उसको सपोर्ट मिले और ये वापस टर्न मारे। तो एफएमसीजी में भी ध्यान, अभी मंदी नहीं है, वहाँ बाय ऑन डिक्लाइंस ध्यान रख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर आपको पहले ही बता दिया कि बाय ऑन डिक्लाइंस हैं। डॉलर इंडेक्स भी आपको पहले बता दिया कि कुछ हो नहीं रहा है। वहाँ डाउ जोन्स में देखो पॉजिटिव कैंडल बना है, जो अभी तक थोड़ा करेक्शन में था इंटरनेशनल मार्केट में, डाउ जोन्स थोड़ा पॉजिटिव कैंडल बना है। S&P अगेन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। नैस्डैक अगेन, ये नैस्डैक में देखिए इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो टॉप पे बनता है और डोजी बनता है और बॉटम ऑफ द वीक में, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये था हमारा मार्केट का आउटलुक। और आने वाले हफ्ते में क्या करना चाहिए, क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है, जैसे अभी एग्रीकल्चर के स्टॉक्स में भी काफ़ी एक्शन रहा बजट में। एग्रीकल्चर में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आ सकता है एग्रीकल्चर स्टॉक्स के लिए, इसलिए काफ़ी फर्टिलाइजर स्टॉक वगैरह चल चुके हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो अभी तक के आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स थे या आउट परफॉर्मेंस सेक्टर थे, वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। तो नए सेक्टर पे ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप लॉन्ग कर सकते हैं नए सेक्टर्स में। Thank you very much and see you next week again. This is Rakesh Pujara signing off. Thanks.